हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है, तो ये लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको दिया था प्रोडक्शन, उसका फर्स्ट एंड फॉलो निकल गया था ना। फर्स्ट एंड फॉलो हमने दिया था ई डिराइव टी डैश, नेक्स्ट ई डैश डिराइव प्लस टी डैश और एप्सिलॉन ए आफ्टर रिमूविंग आया था आपका ये आफ्टर एलिमिनेटिंग द लेफ्ट रिकर्जन टी डिराइव एफ टी डैश and d dash derive star ft dash और epsilon, ठीक है। एंड if derive id और लेफ्ट parenthesis कैपिटल E राइट parenthesis, तो इसका फर्स्ट एंड फॉलो निकल गया था। फर्स्ट एंड फॉलो, तो फर्स्ट ऑफ E, फर्स्ट ऑफ कैपिटल E, फर्स्ट ऑफ E dash, first of E dash, first of T and first of capital F। बताओ फर्स्ट ऑफ E क्या है हुआ था, जल्दी बताओ फटाफट। व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ E? कल वाली क्लास में इसको हमने कराया था। फर्स्ट ऑफ E क्या है हुआ था बताओ, राशि गुप्ता। लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी। क्या आईडी? हेलो लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी। ठीक है, बताओ फर्स्ट ऑफ E डैश क्या है हुआ? यस सर। फर्स्ट ऑफ E डैश बताओ फटाफट। फर्स्ट ऑफ E डैश सर प्लस और एप्सिलॉन। ठीक है, प्लस और एप्सिलॉन। फर्स्ट ऑफ T लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी। लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी। फर्स्ट ऑफ F नहीं, फर्स्ट ऑफ T डैश। सर फर्स्ट ऑफ टी डैश आइडिया। फर्स्ट ऑफ T डैश क्या है हुआ है? मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन। मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन। फर्स्ट ऑफ F क्या है हुआ है? लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी। फॉलो बताओ। फॉलो ऑफ P, फॉलो ऑफ P क्या है हुआ है? डॉलर और राइट पैरेंथेसिस। डॉलर और राइट पैरेंथेसिस। आया हुआ है और राइट पैरेंथेसिस आया हुआ है। फॉलो ऑफ E डैश बताओ क्या है हुआ है? फॉलो ऑफ E डैश डॉलर और राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस। फॉलो ऑफ T, फॉलो ऑफ T क्या है हुआ है? फॉलो प्लस प्लस डॉलर और राइट पैरेंथेसिस। प्लस डॉलर और राइट पैरेंथेसिस। फॉलो ऑफ T डैश यस सर। बताओ फॉलो ऑफ T डैश प्लस डॉलर और राइट पैरेंथेसिस। प्लस डॉलर और राइट पैरेंथेसिस एंड फॉलो ऑफ कैपिटल F। यस सर। फॉलो ऑफ कैपिटल F क्या है हुआ है? मल्टीप्लाई प्लस हाँ डॉलर और राइट पैरेंथेसिस। डॉलर एंड राइट पैरेंथेसिस। मल्टीप्लाई प्लस डॉलर एंड, ठीक है बस। यस। अब देखो एक तो फर्स्ट एंड फॉलो आया, एक क्यों बनाया हमने। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि LL1 पार्सिंग टेबल बनाना। LL1 पार्सिंग टेबल, तो यहाँ लिखो LL1 पार्सिंग टेबल, LL1 पार्सिंग टेबल, ठीक है। तो LL1 पार्सिंग टेबल आपको बनाने के लिए सबसे पहले उस ग्रामर का फर्स्ट एंड फॉलो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉलो है तभी आप बना पाओगे उसका पार्सिंग टेबल। तो जब भी पार्सिंग टेबल बनाते हैं तो उसमें टेबल का मतलब क्या होता है कि रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो रो में क्या आएगा, यहाँ पर जितने भी सारे नॉन टर्मिनल हैं सबको रो में लिखो। तो नॉन टर्मिनल क्या है, यहाँ पर ई है, ई डैश, उसके बाद है टी, देन टी डैश, देन कैपिटल एफ, ठीक है।
उसके बाद जितने भी सारे टर्मिनल हैं उसको कॉलम में लिखो, यानी कि आईडी, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या आ गया स्टार, ठीक है, और यहाँ पर आ गया लेफ्ट पैरेंथेसिस, यहाँ आ गया राइट पैरेंथेसिस, और यहाँ आ गया डॉलर, ठीक है। तो भाई ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका पार्सिंग टेबल बनाना है आपको, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉलो आपने क्यों किया, पार्सिंग टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो पार्सिंग टेबल बनाओ। तो मैंने क्या बोला, जब पार्सिंग टेबल बनाएंगे हम लोग, पार्सिंग टेबल जब बनाएंगे LL1 पार्सिंग टेबल, ठीक है। तो क्या ध्यान देंगे, ध्यान क्या देना है, रो में क्या आएगा नॉन टर्मिनल, कॉलम में क्या आएगा टर्मिनल, ठीक है। अब इसको भाई कंप्लीट करना है, इस टेबल को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो आपने फर्स्ट एंड फॉलो निकाला हुआ है, यहाँ पर क्या है कैपिटल ई, सबसे पहला फर्स्ट वाली नॉन टर्मिनल क्या है कैपिटल ई। तो कैपिटल ई का फर्स्ट क्या आया हुआ है, देखो कैपिटल ई का फर्स्ट आया हुआ है आईडी एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस। इसका मतलब कैपिटल ई वाली रो में एंड आईडी और लेफ्ट पैरेंथेसिस वाली कॉलम में, इन दोनों में आपको फिल करना है। क्या फिल करोगे आप इसमें, तो आप जाओगे कैपिटल ई के प्रोडक्शन, कैपिटल ई का एक ही प्रोडक्शन दिया हुआ है ई डिराइव टी डैश, तो दोनों में आप लिख दोगे ई डिराइव टी डैश, ई डिराइव टी डैश, ई डिराइव टी डैश, ठीक है। क्या करना है बताओ दोबारा, आपको सबसे पहले पार्सिंग टेबल बनाने में रो में लिखना है सारे नॉन टर्मिनल एंड कॉलम में लिखना है आपको टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाली रो में आप देखो कि कैपिटल ई जो है उसका फर्स्ट क्या आया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर आईडी और लेफ्ट पैरेंथेसिस आया हुआ है। अगर एक प्रोडक्शन दिया हुआ है तो कुछ सोचना ही नहीं आपको, चाहे आईडी पैरेंथेसिस जो भी आपके पास फर्स्ट निकल करके आया उसमें उसी प्रोडक्शन को आप लिख दो, ठीक है। बाकी जो आपके पास आए हुए हैं A1 2 3 4, A3 ब्लैंक है, तो इसमें जो भी ब्लैंक आती है उसमें एरर जनरेट होता है, तो इसमें लिखो एरर भाई। ये इसको जो भी ब्लैंक आएगा इसका मतलब, अगर इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल ई प्लस को डिराइव नहीं कर रहा है, कैपिटल ई स्टार को डिराइव नहीं कर रहा है, कैपिटल ई राइट पैरेंथेसिस को डिराइव नहीं कर रहा है, ठीक है। कैपिटल ई किसको डिराइव कर रहा है, आईडी को और लेफ्ट पैरेंथेसिस को। अब देखो ई डैश, अब आ जाओ ई डैश में, तो ई डैश में आ जाओ। अब देखो कि फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या आया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ई डैश आया हुआ है प्लस एंड एप्सिलॉन, तो प्लस। अब आ जाओ कि मुझे प्लस में फिल कर, एप्सिलॉन तो है ही नहीं यहाँ पर भाई, पार्सिंग टेबल में एप्सिलॉन के लिए कोई भी एप्सिलॉन के लिए एंट्री मतलब नॉन टर्मिनल, इसमें टर्मिनल में एप्सिलॉन नहीं आता है, ठीक है। क्या करेंगे अभी देखना आप, लेकिन अभी हम प्लस की बात करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल ई का देखो कितने प्रोडक्शन दिए हुए हैं, तो 2 प्रोडक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो कि प्लस एज अ फर्स्ट, प्लस एज अ फर्स्ट किस प्रोडक्शन में आया हुआ है, तो प्लस एज अ फर्स्ट इस फर्स्ट वाली प्रोडक्शन में आया हुआ है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, यहाँ लिख दोगे ई डैश डिराइव प्लस टी डैश, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कि आपको क्या चेक करना है कि फर्स्ट ऑफ ई डैश, तो फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या आया हुआ है प्लस एंड एप्सिलॉन, तो प्लस एप्सिलॉन को आपको अभी क्या करना है बताऊंगा, लेकिन प्लस वाले के लिए क्या करोगे आप देखोगे कि प्लस, अगर यहाँ पर कैपिटल ई डैश का 2 प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो प्लस एज अ फर्स्ट किस प्रोडक्शन में आया हुआ है, तो आया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट वाली प्रोडक्शन में। अगर एप्सिलॉन आ जाए भाई, एप्सिलॉन आ, दूसरा क्या आया हुआ है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आया हुआ है, तो एप्सिलॉन अगर आ जाए किसी भी नॉन टर्मिनल में, तब आप उसमें जाओगे फॉलो में, उसके जाओगे फॉलो में। तो फॉलो ऑफ ई डैश क्या है, फॉलो ऑफ ई डैश इज डॉलर एंड राइट पैरेंथेसिस, ठीक है, डॉलर एंड राइट पैरेंथेसिस। तो डॉलर वाले कॉलम में एंड राइट पैरेंथेसिस वाले कॉलम में अब क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन को लिख दो, यानी कि ई डैश डिराइव एप्सिलॉन, ई डैश डिराइव एप्सिलॉन, ठीक है। ई डैश, ये एक बार दोबारा से, हाँ ये बता रहा हूँ सर ये एक बार दोबारा से, कि वो दोबारा बता रहा हूँ मैं,
सबसे पहले ई डैश को मुझे वही फिल करना है, तो हमने कहा गए, इसकी फर्स्ट में गए, तो फर्स्ट में क्या है, प्लस भी दिया हुआ है और एप्सिलॉन भी दिया हुआ है, तो प्लस दिया हुआ है तो एप्सिलॉन दिया हुआ है, तो अभी एप्सिलॉन को छोड़ दो, अभी सिर्फ प्लस की बात करो, तो प्लस दिया हुआ है, तो हम हमारे पास ई डैश के दो प्रोडक्शन दिए हुए हैं, भाई यहाँ तो एक ही प्रोडक्शन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर दो प्रोडक्शन दिए हुए हैं, तो किसको लिखोगे, प्लस वाले में किसको लिखोगे, तो प्लस वाले में एप्सिलॉन को नहीं लिखोगे, प्लस वाले में किसको लिखोगे, प्लस एज अ फर्स्ट, सबसे पहले किस प्रोडक्शन में आया हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले प्रोडक्शन में प्लस टी डैश में प्लस सबसे पहले आया हुआ है, यानी कि ई डैश वाली रो में एंड प्लस वाली कॉलम में हम क्या लिखेंगे, ई डैश डेराइव प्लस टी डैश, यहां लिख दिया हमने, ठीक है। अब जैसे ही एप्सिलॉन आ गया, ठीक है, जैसे ही किसी भी नॉन टर्मिनल में अगर एप्सिलॉन आ गया, तब हम जाएंगे फॉलो, उसका फॉलो चेक करेंगे। हमने फॉलो चेक कब कर रहे हैं, जब उसके फर्स्ट में एप्सिलॉन आया हुआ है, तब हम उसका फॉलो चेक करेंगे, नहीं तो देखो हम कैपिटल ई वाले में कैपिटल ई का हमने फॉलो चेक किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ई में कहीं भी एप्सिलॉन नहीं आया हुआ था, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ई में एप्सिलॉन नहीं आया हुआ था, तो मुझे फॉलो चेक ही नहीं करना है उसका, ठीक है। लेकिन फॉलो कब चेक करना है, देखो ई डैश में हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया, अब इसका चेक करेंगे फॉलो ऑफ ई डैश, तो फॉलो ऑफ ई डैश क्या है, डॉलर एंड राइट पैरेंथेसिस, तो फॉलो ऑफ ई डैश डॉलर एंड राइट पैरेंथेसिस, इन दोनों में हम क्या लिख देंगे, ई डैश डेराइव एप्सिलॉन और ई डैश डेराइव एप्सिलॉन, तो फॉलो में हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन कहां लिखते हैं, फॉलो में, समझ में आ गया यहां तक, अभी पवन दी बताओ समझ में आया नहीं आया, यस सर आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो बाकी 1 2 3 एक खाली छूट गए, तो इसमें क्या है, इसका मतलब इसमें एरर जनरेट होगी, ठीक है, यहां पर एरर होगा, ठीक है। अब आ जाओ टी वाली रो में, टी वाली रो में यानी फर्स्ट ऑफ टी क्या आया हुआ है, लेफ्ट एंड आईडी आया हुआ है, ठीक है, तो अब देखो टी के कितने प्रोडक्शन दिए हुए हैं, सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, लेफ्ट में और आईडी में, इन दोनों में, लेफ्ट में और आईडी में, इन दोनों में क्या लिख दोगे, टी डेराइव एफ टी डैश, यहां भी लिख दोगे टी डेराइव एफ टी डैश, ठीक है। अब देखो यहां पर टी वाले जब हमने फर्स्ट ऑफ टी निकाला हुआ है, उसमें कहीं भी एप्सिलॉन नहीं आया हुआ है, तो एप्सिलॉन नहीं आया हुआ है तो मुझे फॉलो नहीं चेक करना है, ठीक है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया काम इसका, तो अब बाकी जो खाली बचे हुए हैं क्या बोलेंगे उसको, हम लोग उसको बोलेंगे कि यहाँ पर एरर रिपोर्ट हो रही है, एरर का मतलब क्या हुआ, ये वाली जो है टर्मिनल डेराइव नहीं हो रही है, किससे, टी से। अब टी डैश में आ जाओ, सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ टी डैश, तो फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या है, तो फर्स्ट ऑफ टी डैश है स्टार एंड एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसके दो प्रोडक्शन दिए हुए देखो यहाँ पर, तो स्टार एज अ फर्स्ट किसमें आया हुआ है, फर्स्ट वाले में, यानी कि टी डैश वाली रो में एंड स्टार वाली कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग, टी डैश डेराइव स्टार एफ टी डैश, ठीक है। अब एप्सिलॉन आ गया, तो एप्सिलॉन आ गया, तो अब क्या चेक करेंगे हम लोग, फॉलो ऑफ टी डैश, तो फॉलो ऑफ टी डैश क्या है, प्लस डॉलर एंड राइट पैरेंथेसिस, तो प्लस में, डॉलर में एंड राइट पैरेंथेसिस में, इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, टी डैश डेराइव एप्सिलॉन, टी डैश डेराइव एप्सिलॉन एंड टी डैश डेराइव एप्सिलॉन। अब बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी हो जाएंगे एरर रिपोर्ट होगी यहाँ पर, ठीक है। अब एफ वाली में आ जाओ, कैपिटल एफ में, कैपिटल एफ, फर्स्ट ऑफ कैपिटल एफ क्या है, आईडी एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आईडी एज अ फर्स्ट किसमें आया हुआ है, कैपिटल एफ के लिए दो प्रोडक्शन दिए हुए हैं, तो आईडी एज अ फर्स्ट किसमें आया हुआ है, फर्स्ट वाली में, तो एफ वाली रो में आईडी वाली कॉलम में क्या लिख देंगे हम लोग, एफ डेराइव आईडी, लेफ्ट पैरेंथेसिस एज अ फर्स्ट किसमें आया हुआ है, इसमें, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, एफ डेराइव लेफ्ट पैरेंथेसिस ई एंड राइट पैरेंथेसिस, और बाकी जो बचे हुए हैं यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग कि एरर रिपोर्ट हो रहा है,
यहाँ पर एरर जनरेट हो रही है। एरर का मतलब वो वाली टर्मिनल डिराइव नहीं हो रही है। अब किसी को अगर डाउट हो यहाँ पर तो पूछो, और नहीं तो फिर मैं पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा। किसी को भी डाउट हो भाई पार्सिंग टेबल बनाने में, कहीं कुछ परेशानी हो तो पूछ लो। सबको आ गया? यस सर। ठीक है। अब इस पार्सिंग टेबल का यूज क्या है? इस पार्सिंग टेबल का यूज है इनपुट स्ट्रिंग को पास करने में। ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग हमारे पास दिया हुआ रहेगा, अब उसको पास करना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास दिया हुआ था ग्रामर, उस ग्रामर से हमने क्या किया, ग्रामर को हमने भाई उसमें लेफ्ट रिकर्जन है या लेफ्ट फैक्टरिंग है उसको हटा लिया, ग्रामर को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब उसके बाद हमने फर्स्ट एंड फॉलो निकाल लिया। फर्स्ट एंड फॉलो का यूज क्या है? इस पासिंग टेबल को बनाने के लिए। अब ये पासिंग, अगर ये फर्स्ट एंड फॉलो नहीं होगा ये वाली पासिंग टेबल हमारी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन एक और आता है इसमें कि आपको बताना है कि जो ग्रामर है, द गिवन ग्रामर इज L11 ग्रामर और नॉट। एक क्वेश्चन आता है कि द गिवन ग्रामर इज L11 ग्रामर और नॉट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देख रहे हो कि किसी भी सेल में, जैसे मान लो कि किसी भी एंट्री में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, टोटल 30 सेल है। मतलब आपके पास तो किसी में मल्टीपल एंट्रीज है। मल्टीपल एंट्री का मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्शन किसी भी सेल में आया हुआ है, नहीं आया हुआ है ना, तो लेकिन आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोडक्शन की एंट्री हो जाएगी किसी भी सेल में, जैसे यहाँ पर 30 है, किसी में अगर एक में हो जाएगी, तब हम क्या बोलेंगे कि द गिवन ग्रामर इज नॉट L11 ग्रामर। ठीक है, बिकॉज हम क्या बताएंगे कि ई रोज एंड स्टार कॉलम, सपोज मान लो कि ई वाले में रो में एंड प्लस वाले में एक से ज्यादा प्रोडक्शन आ गए, 2 प्रोडक्शन आ गए उसमें, तो बोलेंगे कि इन द M rows and ID column we have more than one production, so the given grammar is not 11 grammar। ठीक है, तो उसका भी क्वेश्चन आएगा। अभी तो हमारा दूसरा काम क्या है, इसका इस टेबल का यूज करना है। तो भाई चलो इस टेबल का यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो अब हम लोग पास करेंगे। अब इसको ध्यान से देखना है आपको। इस जो टेबल हमने बनाया, इस टेबल को बनाने का पर्पस क्या है? इस टेबल को बनाने का पर्पस है कि मुझे पार्सिंग करना है। तो पार्सिंग क्या करना है, मान लो कि आपके पास दिया हुआ है ID प्लस ID स्टार ID, इनपुट स्ट्रिंग। इनपुट स्ट्रिंग क्या है? इनपुट स्ट्रिंग ID प्लस ID स्टार ID। आपको ID प्लस ID स्टार ID को पास करना है। तो अब इसके लिए जो टेबल बनाओगे उस टेबल में 3 पार्ट्स होंगे। एक में होगा स्टैक, और यहां पर क्या होगा इनपुट, और यहां पर क्या होगा एक्शन। ठीक है, स्टैक इनपुट एक्शन। ठीक है, द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? तो स्टैक का मतलब देखो, स्टैक कैसे होता है भाई, ऐसे होता है स्टैक। तो इनिशियली टॉप ऑफ द स्टैक क्या होती है? डॉलर। यानी कि हम यहाँ पर वर्टिकल मैंने बताया, यहाँ पर लिखते हैं हॉरिजॉन्टल में। तो टॉप ऑफ द स्टैक इनिशियली क्या होती है? डॉलर। और जो ग्रामर होती है उस ग्रामर का स्टार्ट सिंबल, ग्रामर का स्टार्ट सिंबल क्या है? कैपिटल ई। तो हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक क्या लगाते हैं? कैपिटल ई। जो भी ग्रामर दिया हुआ है उसका स्टार्ट सिंबल देख लो क्या दिया हुआ है, उसकी स्टार्ट सिंबल कहां पर होती है? टॉप ऑफ द स्टैक। अब मैंने क्या बोला कि ID प्लस ID स्टार ID को पास करो। ठीक है, और जो भी इनपुट स्ट्रिंग होगी उसको यहां लिखोगे, इनपुट वाले कॉलम में लिखोगे, और उसको एंड किससे करोगे? डॉलर से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये तो दिस इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टार्टिंग में आपको ऐसे लिखना ही लिखना है। अब आगे क्या काम करेंगे भाई, तो देखो यहां पर एक आपके यहां पर इसको मैंने बताया था कि L11 का मतलब होता क्या है। फर्स्ट वाली L का मतलब क्या है?
कि लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग, किसका? लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग होती है। किसका स्कैनिंग होता है? इनपुट स्ट्रिंग का। यानी कि इनपुट स्ट्रिंग क्या है हमारे पास? आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। यानी कि इसकी स्कैनिंग कहां से होगी? लेफ्ट टू राइट होगी। और इस वन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस वन का मतलब कि लुक अहेड सिंबल एट अ टाइम कितना लेंगे हम लोग? 1 लेंगे। यानी कि देखो ये हमारे पास एक पॉइंटर है जो कि पॉइंटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आईडी को। ठीक है, तो ये लुक अहेड हमारा पहले आईडी होगा, फिर प्लस होगा, फिर आईडी होगा, स्टार होगा, आईडी देन डबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि मुझे यहाँ लेफ्ट टू राइट जाना है, क्योंकि हम लोग LL1 पार्सर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और एक टॉप डाउन पासिंग के अंदर आता है, इसलिए हमने यहाँ पर कहां से स्टार्ट किया हुआ है? जो है स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया हमने। अब आ जाओ आप, अब पासिंग टेबल को आ जाओ, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है? टॉप ऑफ द स्टैक क्या है हमारे पास? कैपिटल ई। टॉप ऑफ द स्टैक अभी क्या है हमारे पास? कैपिटल ई। लुक अहेड किसको पॉइंट आउट कर रहा है? आईडी को। तो आप पासिंग टेबल में जाओ, ई वाले रो में और आईडी वाले कॉलम में देखो क्या लिखा हुआ है? ई डिराइव टी डैश। मैंने क्या बोला कि टॉप ऑफ द स्टैक कैपिटल ई है। लुक अहेड किसको पॉइंट आउट कर रहा है? आईडी को कर रहा है। तो कैपिटल ई वाली रो में एंड आईडी वाले कॉलम में अब जाओ, तो कैपिटल ई वाली रो में आईडी वाले कॉलम में चले गए। यहां पर तो क्या लिखा हुआ है? ई डिराइव टी डैश। जो भी प्रोडक्शन लिखा हुआ है राइट साइड बॉडी, उसको रिवर्स में लिखो। यानी कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? ई डिराइव टी डैश, तो मैंने बोला रिवर्स में लिखो। यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग? ई डैश टी, ई डैश टी। ठीक है, ई को हमने रिप्लेस कर दिया ई डैश टी से। इसका मतलब क्या हो गया? देखो ये मैंने स्टैक बनाया हुआ है, तो इस स्टैक में क्या आ जाएगा? ई डैश और टी। यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक क्या आ गया? टॉप ऑफ द स्टैक क्या आ गया? भाई आपके पास प्रोडक्शन क्या दिया हुआ है? प्रोडक्शन दिया हुआ है टी डैश, टी डैश। लेकिन यहां पर कैसे लिखोगे? यहां तो देखो टी डैश ही आ रहा है, यहां क्या लिखोगे आप? ई डैश टी। उसको रिवर्स करके लिखोगे। ठीक है, अब यहां पर लुक अहेड किसको पॉइंट कर रहा है? आईडी को। तो जैसा है लिखा हुआ है वैसा लिख दो। अब एक्शन में क्या लिखोगे आप? कैपिटल ई को किससे रिप्लेस किया? टी डैश से। तो क्या लिखेंगे हम लोग एक्शन में? ई डिराइव टी डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? कैपिटल टी। लुक अहेड किसको पॉइंट आउट करना है? आईडी को। तो टी वाले रो में जाओ और आईडी वाले कॉलम में जाओ। क्या लिखा हुआ है? टी डिराइव एफ टी डैश। तो एफ टी डैश लिखा हुआ है, इसको रिवर्स करके लिखना है। तो क्या लिखोगे आप? टी डिराइव एफ टी डैश है। यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? टी। तो टी डिराइव एफ टी डैश। तो क्या लिखेंगे हम लोग? टी डैश एफ। और लुक अहेड किसको पॉइंट आउट कर रहा है? अभी आईडी को ही कर रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? टी डिराइव एफ टी डैश। ठीक है, अब हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक क्या है बताओ? कैपिटल एफ। कैपिटल एफ टॉप ऑफ द स्टैक। और लुक अहेड किसको पॉइंट कर रहा है? आईडी को कर रहा है। यानी कि एफ वाली रो में जाओ, आईडी वाले कॉलम में जाओ। क्या लिखा हुआ है? एफ डिराइव आईडी। देख लो यहाँ पर एफ वाली रो एंड आईडी वाली कॉलम, तो एफ डिराइव आईडी। यानी कि हम एफ को रिप्लेस कर देंगे आईडी से। अब हमारे पास क्या आ गया? ठीक है, तो यहां लिख दो एक्शन, लिख दो एफ डिराइव आईडी। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, नाउ टॉप ऑफ द स्टैक इज आईडी और लुक अहेड किसको पॉइंट आउट कर रहा है? आईडी को। तो आईडी हम लोग स्टैक से क्या कर लेंगे? पॉप कर लेंगे। और जैसे ही आईडी को स्टैक से पॉप करेंगे, लुक अहेड हमारा आईडी को छोड़ करके अब आगे बढ़ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आईडी हमारा डिराइव हो गया। ठीक है, तो ई डैश टी डैश। ठीक है, आईडी यहां भी आईडी है और लुक अहेड भी अगर आईडी को पॉइंट आउट कर रहा है, इसका मतलब आईडी हमारा डिराइव हो गया। और हमारा लुक अहेड पॉइंटर कहां चला जाएगा? लुक अहेड पॉइंटर चला जाएगा प्लस पर। यहां से आईडी पॉप हो चुका है और इनपुट वाली बफर से भी आईडी वहां से हट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? टी डैश। और लुक अहेड किसको पॉइंट आउट कर रहा है? प्लस को। तो टी डैश वाली रो में जाओ एंड प्लस वाली कॉलम में जाओ। क्या लिखा हुआ है? टी डैश डिराइव एप्सिलॉन। यानी कि हमारे पास एक टी डैश किससे रिप्लेस हो जाएगा? एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन का मतलब कुछ भी नहीं और
वहां से टी डैश हट जाएगा भाई, यहाँ पर एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन का मतलब फिर खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास तो यहाँ लिख दो टी डैश डेराइव एप्सिलॉन। नाउ व्हाट इज द टॉप ऑफ द स्टैक? ई डैश। तो ई डैश वाली रो में जाओ एंड प्लस वाली कॉलम में जाओ, क्या लिखा हुआ है? ई डैश डेराइव प्लस टी डैश। तो इसको रिवर्स में लिखना है, मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ क्या लिखेंगे रिवर्स? ई डैश टी प्लस और यहाँ पर प्लस आईडी स्टार आईडी एंड डॉलर। अब यहाँ पर लिख दो ई डैश डेराइव प्लस टी डैश। अब हमारे पास यहाँ भी प्लस है और लुक अहेड भी प्लस को पॉइंट आउट कर रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा? पॉप हो जाएगा, यानी कि डॉलर ई डैश टी। अब लुक अहेड पॉइंटर कहां चला जाएगा? हमारा आईडी पर, ये चला जाएगा आईडी पर। नाउ टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? कैपिटल टी, और पॉइंटर किसे पॉइंट आउट कर रहा है? आईडी को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि टी रोज एंड आईडी कॉलम क्या है? देखो एफ टी डैश। तो क्या करेंगे हम लोग? ई डैश डिराइव टी डैश एफ और यहां पर आईडी प्लस मल्टीप्लाई आईडी डॉलर। ठीक है, नाउ टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? कैपिटल एफ। कैपिटल एफ पॉइंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा है? लुक अहेड आईडी को। तो एफ आईडी में क्या है? एफ डिराइव आईडी। तो यहां लिख दो यहां पर ई डैश टी डैश आईडी, यहां हो गया आईडी स्टार, यहां भी आईडी है डॉलर है, तो यहां क्या हो जाएगा? एफ डिराइव आईडी। ठीक है, डॉलर ई डैश टी डैश। देखो आईडी यहां भी और आईडी यहां भी है, तो आईडी क्या हो गया? पॉप हो गया। कहां से? स्टैक से। और हमारा लुक अहेड पॉइंटर कहां चला जाएगा? स्टार पर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द टॉप ऑफ द स्टैक? तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या हमारा? टी डैश। ठीक है, एंड लुक अहेड पॉइंटर पॉइंट टू द स्टार। ठीक है, तो टी डैश रोज एंड स्टार कॉलम क्या लिखा हुआ है? टी डैश डिराइव स्टार एफ टी डैश। तो इसको लिखो रिवर्स में, ई डैश को लिखा ही हुआ है टी डैश एफ स्टार और यहां पर स्टार आईडी एंड डॉलर। तो यहां पर क्या आएगा? टी डैश डिराइव स्टार एफ टी डैश। ठीक है, अब देखो यहां पर लुक अहेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है स्टार को एंड टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? स्टार, यानी कि स्टार यहां से पॉप हो गया। तो क्या बचा भाई? ई डैश टी डैश एफ और यहां आ गया आईडी एंड डॉलर। हमारा लुक अहेड पॉइंटर कहां चला गया? आईडी पर। नाउ टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ एंड हमारा पॉइंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा है? आईडी को। तो एफ वाली रो आईडी वाली कॉलम में क्या है? एफ डिराइव आईडी। यहां लिख दो, एक्शन में लिख दो एफ डिराइव आईडी। ठीक है, अब देखो यहां भी आईडी यहां भी आईडी, तो आईडी क्या हो गया? पॉप हो गया स्टैक से। और हमारा लुक अहेड पॉइंटर कहां चला गया? डॉलर पर, डॉलर। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या हमारा? टी डैश और पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? डॉलर को। तो टी डैश वाली में एंड डॉलर वाली कॉलम में क्या है? टी डैश डिराइव एप्सिलॉन। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा? टी डैश डिराइव एप्सिलॉन डॉलर, यहां लिख दो टी डैश डिराइव एप्सिलॉन। ठीक है, यहां देखो ई डैश वाली रो एंड डॉलर वाली कॉलम में क्या लिखा हुआ है? डॉलर एंड टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? ई डैश। तो क्या आ जाएगा यहां पर? एप्सिलॉन। ई डैश रोज एंड डॉलर कॉलम एप्सिलॉन। तो यहां भी आ गया एप्सिलॉन का मतलब डॉलर और यहां भी आ गया डॉलर। तो क्या बोलेंगे हम लोग? सक्सेस। क्या हो गया? सक्सेस हो गया। कब? जब हमारा स्टैक में क्या आ जाए? स्टैक में टॉप ऑफ द स्टैक लास्ट में क्या आ जाए? डॉलर। और इनपुट बफर में हमारा क्या बच जाए? डॉलर। तो डॉलर एंड डॉलर। जब डॉलर डॉलर आ जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? पार्सिंग हमारी सक्सेस हो गई, पार्सिंग हमारी सक्सेस हो गई। अब ये समझ में आया? समझ में आ गया या नहीं आया? बताओ जल्दी। सब सो गए क्या भाई तुम लोग? नहीं सर, समझ में आ गया? जाग रहे हैं। यस सर। राशि गुप्ता समझ में आ गया? यस सर, आ गया। चलो इसको नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया?
Yes, sir. चलो ठीक है, नोट कर रहा हूँ। हाँ जल्दी नोट करो इसको, फिर मैं चेक करता हूँ, सभी को भी चेक करूंगा अभी किसने नोट किया किसने नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि ग्रामर दिया हुआ था, उस ग्रामर की हेल्प से आपने क्या बनाया, फर्स्ट एंड फॉलो निकाला। फर्स्ट एंड फॉलो निकालने के बाद पार्सिंग टेबल बनाया। इस पार्सिंग टेबल, आपने पार्सिंग टेबल क्यों बनाई, आपका मेन पर्पस क्या था? हमारा मेन पर्पस ही है कि जो इनपुट स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको पास करना है। भाई सिंटेक्स एनालाइजर का काम क्या है, जो पार्सर है इसका काम क्या है कि इनपुट स्ट्रिंग दिया हुआ है और उसको पास करना है। तो पास करना है तो पास करने का एक मेथड है हमारे पास। लास्ट में अगर पार्सिंग जब करते हैं, लास्ट में डॉलर डॉलर आ गया तो हम बोलेंगे कि पार्सिंग सक्सेस हो गया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके मुझे दिखाओ। सर 1 मिनट बस इसको नोट कर लो पूरा। हाँ, करो नोट। मैं कहता हूँ तो लिखा हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामर यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखो कैपिटल एस डिराइव, कैपिटल एस डिराइव, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल ए। ठीक है, और कैपिटल ए डिराइव एप्सिलॉन, कैपिटल बी डिराइव एप्सिलॉन। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट फर्स्ट एंड फॉलो, कंप्यूट फर्स्ट एंड फॉलो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि मेक पार्सिंग टेबल, मेक पार्सिंग टेबल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि पार्स द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पार्स द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पार्स करनी है आपको, और वो स्ट्रिंग क्या है, बीए, बीए दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो इसको आप जल्दी बनाओ। आप फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट फर्स्ट एंड फॉलो, सेकेंड क्वेश्चन है मेक पार्सिंग टेबल, एंड थर्ड क्वेश्चन इज पार्स द स्ट्रिंग बीए। जल्दी बनाओ और मैं पूछूंगा अभी आपसे। भाई नोट कर लिया? पवनदीप भी यार अटेंडेंस लेकर के मैं मुझे अभी क्या भेज देना, अभी 39 दिखा रहा है पार्टिसिपेंट। ठीक है, ठीक है, अभी तुरंत का लेना, अभी 39 दिखा रहा है, इसी समय का लेना, अभी पहले का नहीं। ले ली सर। ठीक है, सोल्व करो इसको।
प्राची भारद्वाज हो गया? सर बस होने वाला है, टेबल बना रही हूँ। ठीक। प्रियंका अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल। यस सर। हो गया? सोल्व हो गया? सर हो रहा है। ये समझ में आ गया जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ बी चेक करते जाओ। फर्स्ट ऑफ बी क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ बी आएगा एप्सिलॉन। फर्स्ट ऑफ ए क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ए आएगा एप्सिलॉन। एंड फर्स्ट ऑफ कैपिटल एस क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ कैपिटल एस। फर्स्ट ऑफ कैपिटल एस में पूछता हूँ। वासु भाग गया है, कल उसको पूछ दिया क्वेश्चन तो आज भाग गया। भाई तुषार सरीन, तुषार सरीन। नहीं भाग गया अभी। क्यों आते हो भाई यहाँ पर? ये लॉगिन करने की क्या जरूरत है? नौटंकी है क्या यहाँ पर? जो है आराम से, आराम घर पर हो, आराम करो। नहीं पढ़ाई लिखाई करना है तो। तानिया कालरा, तानिया कालरा। ए बी और एप्सिलॉन। क्या आएगा बताओ? ए बी और एप्सिलॉन। ए बी और एप्सिलॉन। फर्स्ट ऑफ ए क्या बताएगा? क्या बताइए? ए बी एप्सिलॉन कैसे आया जरा बताना। फर्स्ट ऑफ एस, हाँ कैसे है बताओ भाई, प्रोसेस तो बताओ कैसे आया है? कैसे आया बताओ? तानिया कालरा जल्दी बताओ कैसे आया? तुम भी ध्यान नहीं दे रही हो, सिर्फ लॉगिन कर। तो फर्स्ट ऑफ ए निकालेंगे तो वो तो एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। कैपिटल एस के दो प्रोडक्शन दिए हुए हैं ना, कैपिटल एस के दो प्रोडक्शन दिए हुए हैं। तो कैपिटल एस के दो प्रोडक्शन दिए हुए हैं, तो इसका हम फर्स्ट निकालेंगे, फिर इसका फर्स्ट निकालेंगे और दोनों का यूनियन कर देंगे। तो इसका अगर फर्स्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ए, और फर्स्ट ऑफ ए क्या आया? एप्सिलॉन आया। तो फर्स्ट ऑफ ए एप्सिलॉन आया, तो हम अब इसमें क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ए का फर्स्ट एप्सिलॉन आ गया। तो अब इसके बाद फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए। फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए क्या होता है? टर्मिनल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्मॉल ए। तो सही है बिल्कुल। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, इसका काम हो गया। फर्स्ट ऑफ इस प्रोडक्शन का फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी, और फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी क्या आ गया? एप्सिलॉन आ गया। एप्सिलॉन आ तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी। तो फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी आ गया। एप्सिलॉन कहाँ आ रहा है इसमें? इसमें एप्सिलॉन थोड़ी आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है? ए बी आ रहा है बस। फर्स्ट ऑफ, हाँ भाई पवनदीप क्या आंसर आया? यही आएगा ना? यस सर। फर्स्ट ऑफ कैपिटल